माइक उस तरह से नहीं फेंक सकते हैं ना। इससे हमको मतलब नहीं है, रोने के सिवाय और कुछ बचा ही नहीं है। लाखों के आशियाने को पल भर में तबाह कर देती है सरकार। जी हाँ, मेट्रो प्रोजेक्ट पटना के द्वारा जो अधिग्रहण की गई ज़मीन को खाली कराने में कई मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है और किस प्रकार से लोग सपनों का आशियाना बनाते हैं, लेकिन उसे तोड़ने में सरकार जरा भी हिचकिचा नहीं रही है। मुआवजे की बात करें तो मुआवजा भी नहीं मिल पाया है और यहाँ जो जिनका मकान टूट रहा है उन पे क्या बीत रही है, हम उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं आखिर यह मामला क्या है। ये मकान आपने यहाँ बनाया था, करीब 4-5 साल हो गया। कितना लागत लग गया होगा? मुआवजे की बात की जा रही है सरकार के द्वारा कि अधिकारियों को बोला गया है कि मुआवजा दे दिया जाएगा। मुआवजा के लिए तो बोला हुआ है, लेकिन हम लोग कोर्ट का डिसीजन का इंतज़ार कर रहे थे कि कोर्ट में जो डिसीजन आएगा उस हिसाब से आगे काम किया जाएगा, लेकिन उसके पहले ही वो लोग आके मकान को ध्वस्त कर दिया। बोल रहे हैं कि नोटिस भी दिया नोटिस नहीं दिया गया है, सिर्फ नोटिस दिया गया है कि आपका इतना मुआवजा हुआ है, आप आके ले जाएं, लेकिन मकान तोड़ने का या खाली करने का मुआवजा मतलब नोटिस नहीं दिया गया है। क्या लगता है सपनों का आशियाना बिखर गया। अब क्या लगेगा? अब तो हाथ, अब रोने के सिवाय और कुछ बचा ही नहीं है। क्या लग रहा है? अब हम लोगों को तो हार्ट अटैक हो जाएगा। एकाएक आ करके कहीं पर मकान टूटता है या कुछ होता है तो 8 रोज 15 रोज के खाली करे ला टाइम मिलता है। अल्लाह तो ज़्यादा लंबा रहता है तो ज़्यादा दिन टाइम मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं, आए और एकदम ना लगा ही दो, उसके बाद चले गए। एक बार दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से नया मकान ही बना था और नए मकान में ही किस प्रकार से इसको तोड़ दिया गया है और बहुत मतलब एक तरह से समझिए कि लोगों को कष्ट क्या होता है, क्या संवेदनाएं हैं, यह हम आपको दिखाना चाहेंगे वीडियो फुटेज के माध्यम से कि देखिए किस प्रकार से इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आगे से ये देखिए आपको पूरी तरह से इसको नेस्तो नाबूद करने में कसर नहीं छोड़ी गई है और बताया भी गया है परिजनों के द्वारा कि सामान की चोरी भी हो गई है, सामान जबरन निकालने भी नहीं दिया जा रहा है। आखिर जिसका मकान है उसका सामान क्यों नहीं निकालने दिया जा रहा, इस पे कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हाँ, सामान है निकालने में। आज जैसे सामान फेंक दिए थे कल और आधा सामान गायब हो गया, मतलब निकालने के क्रम में। अच्छा, सामान भी चोरी हो गई? अब पता नहीं, कुछ सामान तो मिसिंग है। हाँ। अब सामान जैसे तैसे है तो सब मिलाने के बाद ही पता चलेगा ना कि क्या है, क्या मिसिंग हुआ। तो ये तो कह रहा है कि अब अधिकारी आएंगे तभी सामान निकालने देंगे। मना करा तो नहीं ना जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मुआवजे की बात हुई थी तो मिला कहाँ है? अभी कुछ नहीं मिला है, 1 रुपया भी नहीं। क्या अभी मकान में सामान पड़ा हुआ है? हाँ। या निकाल लिया? कहाँ है सामान? तो सब जैसे तैसे बिक बाग दिए हैं, कुछ पड़ा हुआ है, दब गया है। लगभग कितना का लागत का होगा मकान आपका? करोड़ रुपया उसमें लगा ही होगा। किसी न किसी प्रकार से जो सामान पड़े हुए हैं इस बिल्डिंग में उन्हें नहीं दिया जा रहा है और मना कर दिया जा रहा है। जब पूछे जाने पे साफ मना कर दिया जा रहा है कि हम इसको बताने के लिए ऑथराइज नहीं हैं, लेकिन रोकने के लिए ऑथराइज हैं और किसी का घर तोड़ने के लिए ऑथराइज हैं, लेकिन सामान निकलवाने के लिए अधिकारी आएंगे तब ये सामान निकलवा सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और देखें किस प्रकार से छुपते नज़र आए और माइक पर किस तरह से इन्होंने हाथ डाला है और जब इनसे सवाल की गई तो ये जवाब से भागते नजर आए हैं। दिया जा रहा है। नहीं, हमको मना कर क्यों किया गया? हम ठेकेदार हैं सर, हमको कोई मतलब नहीं है। अभी जो आपने रोक दिया है, बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है। डिमोलिश हो रही तो सामान तो उसमें होगा ना सर। इससे हमको मतलब नहीं है सर। आप क्या हैं अभी? मैं कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर हैं तो अरे इससे हमको मतलब नहीं है जिम्मेवारी भाई। बनी हुई है ना आपकी। दिमाग खराब आप है। माइक उस तरह से नहीं फेंक सकते हैं ना। अरे हम फेंक नहीं रहे। आप उनको रोक क्यों रहे थे? तो रोकने का वीडियो है, आपने उनको रोका कि आप सामान नहीं ले सकते हैं। बताएं, जानकारी दें।
4-5 साल हुआ इस मकान को बने हुए और यह आज नेस्तो नाबूद कर दिया गया। आखिर तोड़ने की इतनी हड़बड़ी क्यों है और इनके सामान तक को निकालने का आदेश नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर देखिए किस प्रकार से आपको मैंने दिखाया कि भागते नज़र आए सवाल पूछने पे कि हम जवाब नहीं दे सकते हैं, ऑथराइजेशन नहीं है। लेकिन सवाल यह बनता है कि किसी के सपनों के आशियाने को इतनी जल्दी क्यों तोड़ दिया गया और तोड़ने की इजाज़त आपके पास है और उसका सामान को निकालने की इजाज़त आपके पास क्यों नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल है। आखिर सरकार को यह भी वोट ही देते हैं और सरकार को चुनकर यही लाते हैं, तो आखिर एक प्रोजेक्ट को चलाने के लिए कितनों के घर ध्वस्त करेगी सरकार, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। एक प्रश्न है जो आम जनता से लेकर सरकार को भी सोचना होगा और सरकार अगर नहीं सोचती है तो चुनाव में इस बार लगता है कि पाला भी बदल सकता है। आप देखते रहें दर्शन न्यूज़ को।